गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग डेली एफएक्स ट्रेडिंग सेटअप पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के चार्ट को ले लेते हैं। अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 105.77 पे। ठीक है, कल इस परसों मतलब वेडनेसडे को जो इसने ये ब्रेकआउट इसको ब्रेक कर दिया था कि जो कि ये काफी इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था, इसको ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद कल हल्का सा गैप डाउन खुला और कल से अब तक इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो पिछली 1 2 3 4 5 6 कैंडल से मतलब देखा जाए तो 4 आवर की कैंडल है, तो मतलब पूरे 24 आवर में ये इसी पॉइंट्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। और ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पहले का जो लो था उस लो से जस्ट पहले इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब हमें देखना ये है कि इस लो को तोड़ के इस लो को मतलब जो ये लो है इसको तोड़ेगा तो ही नेक्स्ट डाउन साइड स्टार्ट होगा डॉलर इंडेक्स में। अदरवाइज मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके, क्योंकि अगले 3 दिन जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस मंथ के, और उसके बाद 10 या 12 को फेड की मीटिंग स्टार्ट होगी। तो तब तक हमेशा ऐसा देखा गया है कि फेड की मीटिंग से हफ्ते 10 दिन पहले डॉलर जो है वो पुल बैक लेता है। तो कुछ टाइम पीरियड भी ऐसी मैच करेगा जिसके बाद ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब हमें ये देखना है कि क्या ये यहाँ पे रुक के कंसोलिडेट करके नीचे जाता है या कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर जाता है। तो ये आज के ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा। ठीक है, अगले पेयर पे आते हैं हम लोग। यूरो यूएसडी पे कल जो भी हुआ उसके बाद यूरो जैसे कि डॉलर इंडेक्स में लो पॉइंट ये था तो यहाँ पे ये हाई पॉइंट है, और ये भी पूरे पिछले 24 घंटे से ये यहाँ पे देखेंगे आप ये कंसोलिडेशन में चला गया है। अब इसमें भी देखना है कि क्या ये कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर जाएगा या ये नीचे की तरफ आएगा। इसकी काफी संभावना ये है कि ये नीचे की तरफ आए। ठीक है ना, तो यूरो यूएसडी में अगर नीचे की तरफ आएगा तो हमें पॉइंट का क्या लेना है, मतलब देखा जाए अगर हम 1.0380 के नीचे अगर जाता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, अदरवाइज अभी ये नो ट्रेड जोन में है। जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी मतलब देखा जाए तो सारे डॉलर्स के अगेंस्ट में जितने भी पेयर थे सब में ही ऐसा हो रहा है कि जो कल ऊपर गया था उसके बाद ये सारे पॉइंट्स में यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से फिर नीचे की तरफ ही हल्का सा इसका झुकाव है। अगर ये नीचे आएगा भी तो फर्स्ट फेज में एटलीस्ट यहाँ पे आएगा, और इसका स्टॉप लॉस कल का जो हाई है वो इसका स्टॉप लॉस रखते हुए हम लोग यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक पॉइंट्स और भी देखने वाला है, अगर आप लोग इस चीज को वॉच करते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके अगर जीबीपी यूएसडी के वीकली चार्ट पे भी जाएंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मल्टीपल रेजिस्टेंस है जहां पे कल इसने हाई लगाया है।
इस पे देखेंगे, देखिए ये सपोर्ट था जो कि अब रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, क्योंकि यहीं के से सपोर्ट से ये ऊपर गया, यहाँ से भी ये ऊपर गया, यहाँ से भी ये इतना ऊपर गया। तो ये पहले जो ये सपोर्ट थे, ये दोनों सपोर्ट थे, अब नीचे से जब हम ये ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो एज ए रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि पहले ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, तो अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। रेजिस्टेंस के बाद एटलीस्ट मेरे को ये लगता है कि ये 1.1680 से 1750 तक यहाँ पे आए, ठीक है। अगले पेयर पे आते हैं, चलिए हम लोग गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। गोल्ड में भी सेम पॉइंट से देखिए, ये जो कल हाई बना दिया उसके बाद से ही यहाँ पे भी सिंपल ये कंसोलिडेशन, और देखिए 50 मूविंग एवरेज को टच करके इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये यहाँ पे एटलीस्ट कंसोलिडेशन में चला गया है। अब इस कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसका डिसीजन जो है वो आज पता चलेगा, ठीक है। और आज वैसे भी फ्राइडे है तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। बीटीसी को देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बीटीसी भी कल से आज तक, मतलब देखा जाए तो बीटीसी इस पूरा वीक ही ये बहुत ज्यादा वो एक चैनल में ही रहा, जैसे कि मैंने पिछले 2 हफ्ते से बोल रहे हैं कि ये इसके लो मतलब देखिए तो 15,500 से लेके 17,200 के बीच में एक चैनल में है। अब इस डेवलपमेंट में लगता है कि जो ये 17,200 का 250 का इसका रेजिस्टेंस था वो शिफ्ट होके वो कहीं न कहीं 16,800 के आसपास आ गया है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, जिससे मैंने, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे पर भी ये इसका काफी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, यहीं पे इसने यहाँ पे भी लिया, और ये पूरा जोन अगर देखेंगे तो ये पूरा रेजिस्टेंस एक चैनल में स्ट्रॉन्ग जोन है। और वैसे भी देखेंगे तो ये अभी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर और 100 मूविंग एवरेज के नीचे, मतलब उसके बिल्कुल सैंडविच बना हुआ है 50 और 100 के बीच में। नैस्डैक इंडेक्स को देख लेते हैं। नैस्डैक भी देखेंगे तो जो ये रेजिस्टेंस पॉइंट था वहां से देखिए उसी के आसपास ही इसने, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी के आसपास ही इसने, मतलब एक प्रकार का देखें तो डबल टॉप बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था तो बहुत नहीं, बस 40-20-25 पॉइंट का गैप रह गया और यहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया, तो देखा जाए तो डबल टॉप बना के ये नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इसकी अगर यहाँ से हम देखो, कल मैंने बताया भी था, ये मेरे को इसमें एक क्लियर एम दिख रहा है, तो ये यहाँ पे एम बना सकता है। अभी एक टर्न होके नीचे ब्रेक करेगा तो एटलीस्ट पहले यहाँ तक आएगा, फिर दूसरा टारगेट मेरे लिए यहाँ पे, लेकिन ये प्रोसेस होने में मेरे को 1 वीक का समय लगेगा। स्टॉप लॉस यहाँ से बहुत छोटा होगा, आप 12,050 के स्टॉप लॉस के साथ इसको सेल कर लीजिए। पहला टारगेट आपका आएगा 11,750, फिर दूसरा टारगेट आएगा आपका 11,550। तो चलिए अगले पेयर जो थोड़ा सा है तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, AUD USD।
जितने भी डॉलर पेयर है, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एओडी यूएसडी, देखिए ये भी एक अपने जो प्रीवियस जो इसका टॉप था, ये जोन वहीं से ही ये टर्न कर रहा है, क्योंकि पिछले 7-8 कैंडलों से ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके कर रहा है। 7-8 कैंडलों का मतलब हो गया कि लगभग 24 घंटे से ज्यादा, 24 से 28 घंटे। तो ये यहाँ से मूव करके नीचे की तरफ, अगर यहाँ पे किसी को ट्रेड करना है तो ये 0.6780 के स्टॉप लॉस के साथ इसको सेल करे। फर्स्ट टारगेट आपका आ जाएगा 0.6735 और फिर उसके नीचे 6680 और फिर 6635। ये 3 टारगेट के लिए इसके ऊपर में वर्कआउट कर सकता है। तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीक में फिर हम लोग सेम प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। और वीकेंड में मेरे जितने भी चार्ट या वीडियोस आएंगे वो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे बेस्ड होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के नाम से जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और जो भी आपका सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।